नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इतना सारा विंडी है, पानखर हैं, इतने सारे पान गिर रहे हैं। तो मैं अमेरिका से चंद्रकांत भट्ट आपके साथ आपका मित्र बात करता है। कुछ ऐसी बात जो हेल्थ के लिए है, और हमारे रमेश भाई सवाणी साहब, उसने एक आर्टिकल्स जो लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि पिंजरा मुक्त जैविक अंडे का मतलब केज फ्री ऑर्गेनिक एग्स का मतलब क्या है। तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं कि गुजरात में शाकाहारी लोग मुर्गी के अंडे नहीं खाते हैं। जनरली मैं भी शाकाहारी हूँ, लेकिन अमेरिका में शाकाहारी गुजराती अंडे खाते हैं। और किराना स्टोर कॉस्टको में 2 प्रकार के 2 अंडे बेचे जाते हैं। पिंजरे से मुक्त अंडे यानी केज फ्री, और जैविक अंडे। पिंजरे मुक्त अंडे का मतलब क्या है, केज फ्री अंडे का मतलब क्या है, वो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अंडे और पिंजरे से मुक्त अंडे में क्या फ़र्क हो सकता है कि मुर्गी छोटे तार के पिंजरे में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, अपने पंख नहीं फैला सकती। जो अंडे देती है उसे पिंजरे का अंडा कहा जाता है। कि छोटे पिंजरे में मुर्गी को रखा जाता है, अपने पंख फैला नहीं सकती है, और इसकी वजह से जो अंडे उस टाइम होते हैं उसको पिंजरे मुक्त केज फ्री अंडे कहते हैं। पिंजरे में रहने वाली मुर्गियों में ऑस्टियोपोरोसिस और असामान्य व्यवहार देखा जाता है। जब मुर्गी को घर के अंदर खुले स्थान पर रखा जाता है और वह अंडे देती हैं, तो इसे पिंजरे को से मुक्त अंडा कहा जाता है। पिंजरे मुक्त और मुक्त श्रेणी चिकन अंडे के बीच थोड़ा सा अंतर है। केज फ्री में आउटडोर एक्सेस नहीं है, जबकि फ्री रेंज में आउटडोर एक्सेस है। जब मौसम अनुकूल होता है तो मुर्गियों को चरागाह में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब चारा खाने के लिए, जो अनाज खाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। पोषक तत्वों के मामले में मुक्त श्रेणी के अंडे पिंजरे मुक्त और पिंजरे मुक्त अंडे से बेहतर होते हैं। अंडे के पोषक तत्व चिकन आहार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जबकि रेंज मुर्गियों को प्राकृतिक चारा विभिन्न प्रकार का आहार मिलता है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन से भरपूर होता है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने वाली मुर्गियों के अंडे में विटामिन डी होता है। यह अमेरिका है जहां अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन अपने भोजन की चिंता के साथ जानवरों की भी चिंता करते हैं। पिंजरा बंधन को पशुपालन की सबसे खराब प्रथा माना जाता है। पिंजरों में मुर्गियों के प्राकृतिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है और जल्दी मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे जीवन स्तर में सुधार हुआ, ग्राहक अपने भोजन की गुणवत्ता, उसके उत्पादन के तरीके में अधिक रुचि लेने लगे। विज्ञान का ज़माना है। ये सब कुछ आप जो खुराक खा रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, उसमें कौन से, ये आप अगर हर पैकेट पर देखेंगे, खाने की चीज़ के हर पैकेट पर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी, उसको भी मालूम है कि कितना न्यूट्रिएंट्स है, कितना प्रोटीन्स है, कितना फैट है, कितना विटामिन्स है, कितना मिनरल्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको मालूम। यहाँ तो एक्सपायर डेट की कोई भी चीज़ कोई भी स्टोर में
मिलती नहीं हैं, वो फेंक देते हैं। अगर वो बेचेंगे तो उसको भी जुर्माना होगा, जो भारत में उसका कोई ध्यान रखते वाले है ही नहीं, क्योंकि तंत्र ही ऐसा है कि किसी को कोई पड़ी न पैसा दो काम हो जाए। तो जाने दो, आगे की बात करता हूँ कि अमेरिका में खाने पीने के लिए लोगों बहुत कुछ ध्यान रखते हैं। तो बैटरी फैक्ट्री के बंधन के खिलाफ सार्वजनिक विरोध के कारण अंडा निर्माता केज मुक्त प्रणाली की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ तो सब कायदा का कानून का शासन है। अगर कोई गलत करता है और अवेयरनेस है कि इसकी वजह से आज यहाँ खाने पीने की चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और इसके लिए यहाँ पिंजरे में बंद प्राणियों पक्षियों को पाला नहीं जाता है, उसको खुले में रखते हैं। तो जो कॉरपोरेट का सहयोग भी यहाँ मिला है, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, नेस्ले, डेनन और यूनिलीवर सहित कई प्रमुख खाद्य कंपनियों ने पिंजरे मुक्त अंडे मानक को अपनाया है। 2022 में अमेरिका में अनुमानित 34% मुर्गियाँ पिंजरे मुक्त प्रणाली में रहती थी, जो 2016 में 10% थी। जैविक अंडे जो आप समझेंगे कि क्या हैं, कि मुर्गियों को कीटनाशकों, शाकनाशी और जीएमओ के बिना जैविक भोजन दिया जाता है, और मुर्गियों को पिंजरे में न रखकर बाहर रखा जाता है। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती पद्धति पशु कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता और अंडे की गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है, और ऑर्गेनिक अंडे के डबल ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और ई का उच्च प्रतिशत होता है, क्योंकि अगर वो अच्छे खुराक, गुणवत्ता वाला खुराक मुर्गियों को दिया जाएगा तो उसके जो एग्स अंडे होते हैं उसमें भी वो न्यूट्रिएंट्स आता है, विटामिन आता है, विटामिन ए और ई होता है, विटामिन डी भी होता है अगर वो खुले में सूर्य प्रकाश मिलता है तो। और कुछ अंडे सफ़ेद और कुछ भूरे क्यों होते हैं कि अंडे का रंग मुर्गे से आता है, अंडे के छिलके का रंग मुर्गी की नस्ल से निर्धारित होता है। सफ़ेद अंडे वाइट लेगहॉर्न, कॉर्निश और वाइट रॉक मुर्गियों के हैं। जब अंडे पूरे हो जाते तो रोड आइलैंड रेड्स, न्यू हैम्पशायर और प्लायमाउथ रॉक मुर्गियों के हैं, और अरोकना मुर्गियाँ नीले या हरे रंग अंडे देती हैं, और पोषक तत्वों के मामले में भूरे और सफ़ेद अंडे में कोई अंतर नहीं है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे कौन खाता है वो आपको मालूम है? जो जापान में औसत व्यक्ति हर साल लगभग 320 अंडे खाता है, और 2023 में अमेरिका में अंडे की खपत 281.3 प्रति व्यक्ति थी। अनुमान है कि 2024 तक यह आंकड़ा 284.4 अंडे तक पहुंच जाएंगे। मतलब ज़्यादातर लोग अभी धीरे धीरे अंडे खाते हैं। तो किराने की दुकान से मिलने वाले अंडों से बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं, वो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंडे को निषेधित करने के लिए मुर्गा मुर्गी की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब जो अंडा है, अगर वो मुर्गा और मुर्गी उसको ये नहीं करेंगे तब तक ये उसमें से बच्चा पैदा हो नहीं सकता है। हम जानते हैं कि अंडों पर मुर्गा और मुर्गी बैठ के सेवन करते हैं, और जब तक सेवन नहीं होता है तब उसमें से बच्चा पैदा हो ही सकता नहीं है। वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो अंडा फार्म में मुर्गियां नहीं रखी जाती, तो ये सवाल ये है कि क्या दूध की तरह मुर्गी रहित अंडे को भी शाकाहारी माना जाता है या नहीं माना जाता है? उसको हम शाकाहारी माने कि मांसाहारी? तो अंडे को पशु का मांस नहीं माना जाता, क्योंकि यह पशु की मांसपेशियों, ऊतक और उसका मांस नहीं है। तो शाकाहारियों के लिए अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। एक अंडे में से 6 ग्राम से अधिक प्रोटीन होता है।
इसमें विटामिन B2 और विटामिन B12, विटामिन डी और आवश्यक जो विटामिन्स है वो ई भी मिलता है। तो इसके लिए अंडा खाना अच्छा है, ऐसा यहाँ अमेरिका में माना जाता है कि जो टीवी पर सरकारी जन समाचार देखते थे और चाहे रविवार हो या सोमवार हो तो रोज़ अंडे खाओ। भारत में पिंजरे से मुक्त श्रेणी के अंडे, जैविक अंडे उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है उसमें मिश्रण है, एक भी कार्य करता नहीं जो मुर्गियों की परवाह करता हो। हमने गाय को माता, राज्य माता का दर्जा दिया, लेकिन गौचर माता जी के वाहन के रूप में हम मुर्गे को नहीं ले सकते। जानवरों को धर्म से जोड़कर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में हमने देखा है कि जो देवी, हर एक प्रकार की देवियों कोई न कोई, जैसे बहुचर माँ, वो मुर्गे, वो अम्बा माँ, वो भाग पर बैठी देवी है, ऐसी हर एक प्रकार की देवियाँ आप देखते हैं कि जो पशुओं पर बैठी हुई दिखाई जाती है। और भगवान भी ऐसे, जैसे दत्तात्रेय, जैसे कितने सारे भगवान, कोई न कोई, शंकर भगवान वो नाग धारण करके बैठे हैं। तो हमारे समाज में, भारत में जो धर्म आधारित जो चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जो धार्मिक लोग हैं उसको लगता है कि हमारी भावनाओं को ठेस होता है। तो मैं जो भी आप तक वीडियो बनाकर भेजता हूँ, उसमें जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, वो आप तक पहुँचाने की साइंटिफिक पद्धति से प्रयत्न करता हूँ। उसमें मेरा न तो कोई राजकारण और धर्म को गलत साबित करने का कोई इरादा है, लेकिन मेरा एकमात्र इरादा है कि आप सभी को जागरूक करना, सभी को अच्छी सोच मिले, जानकारी मिले, इसके लिए मेरा प्रयत्न है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो दूसरों के साथ भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई धंधे के लिए नहीं बना रहा हूँ, प्रशस्ति के लिए नहीं बना रहा हूँ, उसमें से मुझे कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो आप ये वीडियो लोगों तक जानकारी के लिए भेजेंगे तो लोगों को कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए कि जो अंडा है, कोई मांसाहारी कहते हैं, कोई शाकाहारी कहते हैं, लेकिन वो मांसाहारी नहीं है। लेकिन वो मुर्गी जो अंडा देती हैं उसमें से बच्चे पैदा होने की बजाय आप उसको खा जाते हैं। हम जीव दया, प्राणी दया में मानते हैं, हिंदुस्तान मानता है। इसके लिए किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए अगर आप खाते हो, बात करते हो, तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से सिर्फ आपको यही कहता हूँ कि सोचिए, समझिए और लोगों को जागरूक कीजिए